हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता से आप क्या समझते हैं और सांद्रता व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं। तो एक एक लाइन अपने कॉपी में नोट करिए और अच्छे से एक नोट्स को भी बना लीजिए। तो इसका उत्तर होगा विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो विलयन के प्रति इकाई माने विलयन के अंदर जो होते हैं आयतन, उसमें उपस्थित जो है विलय की मात्रा ही क्या है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो इसका उत्तर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि। तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की कितनी विधि हैं, तो यहाँ नीचे लिखेंगे विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए निम्न विधि हैं। पहला का नाम है द्रव्यमान प्रतिशत या भार बटा भार प्रतिशत, और दूसरा नाम है भार बटा आयतन प्रतिशत, और तीसरा नाम है आयतन बटा आयतन प्रतिशत। तो यह विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की ये तीन विधि है और तीनों विधि के बारे में एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। अब पहला हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत या भार बटा भार प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पे नोट कर लेंगे द्रव्यमान प्रतिशत या भार बटा भार प्रतिशत। अब इसका उत्तर बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपका उत्तर क्या होगा, याद हो जाएगा। तो कहेंगे विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में क्या हो, घुली हो, उसे भार बटा भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो विलय की ग्राम में मात्रा है जो 100 ग्राम विलयन है। 100 ग्राम क्या है, विलयन। विलयन मतलब आपको शरबत बना हुआ है और उसमें जो है विलय का जो मात्रा मिलाएंगे वह ग्राम में ही मिलाएंगे, ml में नहीं मिलाएंगे। ml का मतलब मिलीलीटर, तो मिलीलीटर में नहीं मिलाया जाएगा, उसको किस में मिलाया जाएगा, तो ग्राम में मात्रा जो रहेगा उसी को मिलाया जाएगा। तो उसमें जो हमारा विलयन घुली होती हैं उसी को क्या कहेंगे, भार बटा भार प्रतिशत कहेंगे या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं कि 20% शर्करा का अर्थ यह है कि 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम क्या हो, विलायक में घुला हो, तभी विलयन कितने ग्राम होगा, तो 100 ग्राम होगा। अगर 20% शर्करा है तो 20 ग्राम अगर शर्करा है तो 80 ग्राम क्या होना चाहिए, विलायक होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा। अगर विलय जो है 20% है तो विलायक कितना परसेंट होना चाहिए, तो 80% होना चाहिए। 80% और 20% जोड़ेंगे तो कितना परसेंट हो गया, 100% हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत क्या है, किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा अपने कॉपी में लिखते चलिए, जिससे क्या होगा, एकदम आसान परिभाषा हो जाएगा। अब यहाँ इसका सूत्र लिख लेंगे। भार बटा भार प्रतिशत का सूत्र होता है कि पदार्थ का भार किस में, ग्राम में, और विलयन का भार किस में, ग्राम में, और गुणे क्या होता है, 100 होता है। तो भार बटा भार मतलब W बटा W भी कह सकते हैं। तो उसका सूत्र अपने कॉपी में लिख लेंगे कि पदार्थ का भार किस में, ग्राम में, और विलयन का भार किस में, ग्राम में, और गुणे क्या होगा, 100। तो ये सूत्र को लिख लेंगे इसलिए क्योंकि इसी सूत्र के सहायता से अभ्यास का प्रश्न को हल किया जाएगा। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे भार बटा आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत का जो परिभाषा था और भार बटा आयतन प्रतिशत का जो परिभाषा होगा थोड़ा सा अंतर है। तो उसमें हम लोग जो मात्रा था वह किसमें था, ग्राम में लेना था, और विलयन की जो मात्रा किसमें था, ग्राम में था। लेकिन बस यहाँ पे ml हो जाएगा,
बस थोड़ा सा ध्यान देंगे परिभाषा में, उसमें हम लोग क्या बोले थे यहाँ पर 100 ग्राम, अब क्या बोलेंगे 100 ml, बस परिभाषा बन गया। कितना आसान परिभाषा है, तो कहेंगे विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में क्या हो, घुली हुई हो, भार बटा आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो इतना आसान है, जो विलय का पदार्थ की जो मात्रा रहेगा वह किस में रहेगा, तो ग्राम में रहेगा, और विलयन की जो मात्रा रहेगा वह किस में रहेगा, ml में रहेगा। तो 100 ml में उसको क्या करना है, घोलना है, उसी को क्या कहेंगे, भार बटा आयतन प्रतिशत कहलाती हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे भार बटा आयतन प्रतिशत बराबर सूत्र है विलय पदार्थ का भार किस में, ग्राम में, बटा विलयन का भार गुणे क्या होता है, 100 होता है। तो ये सूत्र को लिखते चलिए, जिससे क्या होगा, अभ्यास में जब प्रश्न मिलेंगे तो इसी सूत्र के सहायता से अभ्यास के प्रश्न को हल किया जाएगा। तो भार बटा आयतन प्रतिशत समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आयतन बटा आयतन या आयतन प्रतिशत। अब इसमें थोड़ा सा परिभाषा को ध्यान दीजिए। अब यहाँ जो है बस बदल गया। अब यह ऊपर अभी क्या पढ़े हैं, अभी देखिए ऊपर में यहाँ ग्राम पढ़े हैं, अब ये ग्राम को हटा देना है और उसके जगह पे क्या लिख देंगे, ml लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ml, मिलीलीटर। बस परिभाषा बन गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विलय पदार्थ की ml में वह मात्रा, और ऊपर देख लीजिए एक बार और क्या था, विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा। तो बस ये ग्राम को तो हटाना है, ग्राम हट गया और उसके जगह पे क्या लिखेंगे, ml लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे आपका परिभाषा इसमें कि विलय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में क्या हो, घुली हो, उसे आयतन प्रतिशत या आयतन बटा आयतन प्रतिशत कहलाती हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। यहाँ ml बोलना है और उसके ऊपर वाला में क्या बोलना था, तो ग्राम बोलना था। अब इस सूत्र, इसका क्या सूत्र होता है, आयतन बटा आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलय पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणे क्या होता है, 100 होता है। तो सूत्र समझ में आ गया होगा कि आयतन बटा आयतन प्रतिशत में क्या होगा, विलय पदार्थ का यहाँ पर आयतन बोलेंगे और यहाँ विलयन का क्या बोलेंगे, आयतन गुणे 100 होता है। तो इस सूत्र को लिखते चलिए साथ में। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट IMP। अब हमारा मोस्ट IMP क्या है, यहाँ पर IMP लिख लीजिएगा, IMP इम्पोर्टेंट है। तो यह इम्पोर्टेंट क्या है, तो इसका हेडिंग पहले समझेंगे, विलयन का ppm सांद्रता। तो विलयन का ppm का सांद्रता का अर्थ क्या है, पार्ट पर मिलियन इसको बोलेंगे, पार्ट पर मिलियन, या इसको हिंदी में कह सकते हैं अंश प्रति मिलियन, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पार्ट पर मिलियन सांद्रता क्या है। तो अगर ppm का अगर परिभाषा आपको याद हो गया तो समझिए ppb आएगा, उसका भी परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा परिभाषा में क्या रहेगा, अंतर रहेगा। तो अब यहाँ पे इसकी परिभाषा को समझेंगे, और जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ ज़रूर आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसे साथ में नोट करते चलेंगे तो और आसान। तो इसका परिभाषा क्या है, तो किसी बिलियन के 1 मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख, कितना होता है, 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, विलयन की क्या कहते हैं,
ppm या अंश प्रति मिलियन सांद्रता कहते हैं। तो कितना आसान है, किसी बिलियन में क्या कहेंगे, 1 मिलियन अर्थात 10 लाख ग्राम में उपस्थित जो विलय की ग्राम में जो मात्रा होता है वही बिलियन का ppm सांद्रता कहते हैं। तो अंश प्रति मिलियन में 10 लाख बोलना है। और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एक ppb सांद्रता। तो बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे 10 लाख का मतलब यह हुआ 10 के पावर 6 घात, 10 के पावर क्या कहेंगे 6 घात। इसमें ग्राम में उपस्थित जो विलय की जो ग्राम में मात्रा होता है उसी को क्या कहेंगे, अंश प्रति मिलियन कहते हैं। अब इसका सूत्र को समझेंगे। सूत्र इसका क्या होता है, तो यहाँ सूत्र होता है ppm पार्ट पर मिलियन, इसको कहेंगे। और यहाँ पे इसका सूत्र याद रखेंगे, ppm में सांद्रता, विलय का भार किस में, ग्राम में, और बिलियन का भार किस में, ग्राम में, गुणे 10 के पावर कितना 6 घात। तो 10 के पावर 6 घात यहाँ पर रहेगा। और अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के बिलियन का क्या पढ़ेंगे, ppb। अब ध्यान देंगे उसमें यहाँ पे 10 के पावर जहाँ 6 घात लिखे हैं वहाँ पे 10 के पावर 9 घात हो जाएगा। तो अगला परिभाषा को अब समझेंगे। यहाँ पे लिखेंगे विलियन का ppb सांद्रता, या उसका दूसरा नाम होगा अंश प्रति बिलियन। क्या कहेंगे, अंश प्रति बिलियन। तो अब अंश प्रति बिलियन का अर्थ क्या है, अभी हम लोग पढ़े हैं अंश प्रति मिलियन, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, अंश प्रति विलियन। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे परिभाषा में, वहाँ पे 10 के पावर 6 घात बोले हैं, अब यहाँ पे 10 के पावर क्या बोलेंगे 9, उसको 9 घात को क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। और 6 घात को क्या कहेंगे, मिलियन कहेंगे। तो कहेंगे किसी बिलियन के 1 बिलियन, ध्यान दीजिएगा, किसी बिलियन के 1 बिलियन 10 के पावर 9 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा बिलियन का ppb में सांद्रता कहते हैं। तो बस थोड़ा सा परिभाषा में अंतर है, इसके पहले यहाँ पे 10 के पावर 6 बोले हैं, अब हम लोग बोलेंगे 10 के पावर 9। तो परिभाषा किसका हो जाएगा, अंश प्रति विलियन का परिभाषा हो जाएगा। और सूत्र भी समान है, जो ऊपर जो सूत्र अभी पढ़े हैं यह सूत्र और यह जो नीचे जो सूत्र बनेगा सेम है, बस क्या है थोड़ा सा बदलाव है। ppb यहाँ पे रहेगा में सांद्रता, विलय का भार किस में, ग्राम में, और यहाँ का लिखेंगे विलायक का भार किस में, ग्राम में। और यहाँ 10 के पावर कितना हो जाएगा, अब 10 के पावर अब 9। इसके पहले क्या पढ़े हैं 10 के पावर 6, अब 6 के जगह पे क्या बोलेंगे 9। जब 9 बोलेंगे तो उसको क्या कहेंगे बिलियन, और 6 बोलेंगे तो क्या कहेंगे मिलियन। तो समझ में आ रहा होगा परिभाषा और सूत्र। जहाँ दिक्कत आपको हो वहाँ ज़रूर क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बिलियन का शक्ति। बिलियन का शक्ति क्या होता है और उसका शक्ति का हमारा सूत्र क्या होता है। तो एक एक लाइन इसे क्या करिए, अपने कॉपी में ज़रूर लिखते रहिए, जिसे लिखेंगे तो क्या होगा, एक अच्छे से आपको नोट्स बन जाएगा। अब यह बिलियन की शक्ति के बारे में समझेंगे कि बिलियन की शक्ति क्या है। तो इसका उत्तर होगा किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी बिलियन के 1 लीटर क्या हो आयतन में पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है उसे उस पदार्थ की क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। जैसे 1 लीटर अगर पानी में चीनी घुला हुआ है तो जो चीनी जिसमें घुल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसकी चीनी की उसके अंदर क्या है, शक्ति है, जिससे वो क्या हो गया, घुल गया। अब 1 लीटर पानी ले लीजिए और 5 किलो चीनी डाल दीजिए, क्या वो घुलेगा,
तो ध्यान दीजिए वो घुलेगा, कैसे घुलेगा, उसकी शक्ति कितनी होगी। अब यहाँ पे घुल गया तो समझिए उसमें क्या है, उस पदार्थ की उसके अंदर शक्ति है, इसलिए उसमें क्या हो गया, घुल गया। अब यहाँ पानी कम हो, चीनी ज़्यादा हो तो घुलने में दिक्कत है, तो उसकी शक्ति नहीं है उतना घुलने की। तो इसलिए विलयन के भी शक्ति होती हैं, जैसे आग के अंदर कुछ शक्ति होते हैं उसी प्रकार विलयन के अंदर भी क्या होते हैं, शक्ति होते हैं। तो इसका उत्तर जो अपने कॉपी में लिख लीजिए कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, क लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में पदार्थ की जितनी मात्रा क्या हो, घुली होती हैं, उस विलयन की क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वह क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर होता है। इसका मात्रक को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो ग्राम प्रति लीटर होता है। अब शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो विलय का द्रव्यमान, ध्यान दीजिए किसका, विलय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो ये दोनों के अगर अनुपात कर दें तो किसका सूत्र बन जाएगा, विलयन का शक्ति हो जाएगा। अब यहाँ चाहे तो एक और परिभाषा बना सकते हैं कि विलयन के शक्ति से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि विलय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, के अनुपात, ये बटा को अनुपात कहेंगे, के अनुपात को विलयन का शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, ग्राम प्रति लीटर होता है। तो समझ में आ गया होगा विलयन की शक्ति की परिभाषा। अब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे